संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले हमलावरों की तलाश कर रही है। मामले में अब बड़ा और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हत्याकांड में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राहिल हसन के भाई गुलाम हसन का नाम सामने आया है। उसे नामजद भी किया गया है। गुलाम को पार्टी से हटाया जा चुका है। बीजेपी जिलाध्यक्ष। हत्याकांड में गुलाम हसन का नाम आने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष गणेश केसरवानी ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान बताया कि गुलाम को पार्टी से हटाया जा चुका है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई लेटर जारी। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। अतीक अहमद गैंग के 7 में से 2 शूटर, एक्शन में एसटीएफ। प्रयागराज उमेश पाल मर्डर केस। राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की शुक्रवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में बाहुबली अतीक अहमद के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। बदमाशों की तलाश में राजधानी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल लिया है। अप न्यूज। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बवाल मच हुआ है। उधर गोलियां बरसाने वाले शूटर्स की धरपकड़ के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी में लगी हैं। बदमाशों की तलाश में राजधानी लखनऊ की एसटीएफ टीम ने भी प्रयागराज में डेरा डाल लिया है। पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है कि एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में यूपी एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की छानबीन में लगी है। साथ ही लखनऊ के 2 उप पुलिस अधीक्षकों को भी प्रयागराज में भेजा गया है। पड़ताल में पता चला है कि उमेश पाल की हत्या करने आए 7 में 2 शूटर अतीक अहमद गैंग के ही निकले। हत्याकांड केस में अब तक उमेश पाल के प्रॉपर्टी के विवादों पर भी जांच हो रही थी, लेकिन घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस में मिले मोबाइल नंबर के आधार पर 2 शूटर्स का कनेक्शन अतीक अहमद से जुड़ रहा। पुरानी थी अतीक अहमद और उमेश पाल की दुश्मनी। 17 साल पहले कराया था अपहरण। उमेश को मारी गई थी 7 गोलियां। उधर मृतक उमेश पाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में पता चला कि शूटर्स ने उमेश को 7 गोलियां मारी थीं। 6 गोलियां उमेश पाल के शरीर को पार कर गई थीं, जबकि 1 गोली उसकी बॉडी के अंदर मिली है। शरीर में कुल 13 इंजरी की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे से पता चला कि सभी गोलियां पिस्टल से ही मारी गई थीं। सपा विधायक पूजा पाल और उमेश की पत्नी के बीच तीखी बहस, कसम खाने तक पहुंची बात, सामने आई ये वजह। वीडियो। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले राजू पाल की पत्नी पूजा पाल उमेश के घर पहुंची। इस दौरान उमेश की पत्नी से उनकी बहस हो गई। पूजा ने उनसे सिर पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए भी कहा। सपा विधायक पूजा पाल शनिवार को उमेश पाल के परिजनों को ढांढस बंधाने पहुंची। इस दौरान उमेश की पत्नी जया पाल से उनकी बहस हो गई। बहस के दौरान अतीक अहमद से नजदीकी की भी बातें की जा रही थीं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पूजा पाल और उमेश पाल के बीच राजू पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को लेकर किसी मुद्दे पर विवाद हो गया था। उसी बात को लेकर पूजा उमेश पाल की पत्नी से सिर पर हाथ रखकर कसम खाने की बात कह रही थी। गौरतलब है कि राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह जरूर था, लेकिन उसने अतीक अहमद के पक्ष में गवाही दी थी। हालांकि उमेश पाल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अतीक अहमद ने उसका अपहरण कर जबरन अपने पक्ष में गवाही करवाई। अतीक अहमद के पक्ष में गवाही देने पर ही उमेश पाल और पूजा पाल के बीच मनमुटाव होने की बात कही जा रही है।
इस घटना के बाद अब मुझे भी डर है। परिवार से मिलने के बाद राजू पाल की पत्नी एवं सपा विधायक पूजा पाल ने कहा, इस घटना के बाद अब मुझे भी डर है। हमारा मुकदमा भी ट्रायल पर है। अगर ऐसी घटना होगी तो कौन गवाही देगा? मेरे तो गवाह बहुत गरीब और आम लोग हैं।